पवन झा सीओ साहब बोले थे कि अगर हमारे पीछे कोई बोलेगा हम कमा रहे हैं तो कमाने दो, अन्यथा जो बोलेगा उसका जीवा कटवा के बागमती नदी में जो ढाका तरफ में पड़ता है उसमें हम फेंकवा देंगे। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है, कलेक्टर से भी ऑर्डर आ चुका है, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं होता है। जो सीओ है पूर्व सीओ पैसा लिए हैं और गए हैं, इस पर थाना पास में है, थाना वाले भी आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं। जो सारा अतिक्रमण हुआ है उसके पीछे सीओ साहब जो पूर्व में सीओ साहब थे पवन झा जी थे, उनका ये सारा किया धरा हुआ है। यहाँ के बगल वाले जो इसको कब्जा किए हैं उसमें लैट्रिन वोटरिंग का पानी गिरा रहे हैं, इसीलिए दुर्गंध आ रहा है। तीर्थ स्थल को खराब कर दिया गया यहाँ के लोगों से। यहाँ शराब की काम होती है, यहाँ सभी इसमें लैट्रिन का पानी गिरा रहे हैं। सोच लीजिए कि अरेराज में सीओ कितना मनबढ़ू हो गया है कि किसी आला अधिकारी के बात का पालन नहीं करता है। वो किस प्रकार का घर है, कैसा है? सब अवैध अतिक्रमण है सर, सब अतिक्रमण है। जानते हैं हम वो सीओ है, रिसीवर घर है, जीव कटवा कर जो फोन करेगा अब बोलेगा उसको हम बिगवा देंगे बागमती में ले जाके। कि हम आए हैं तो थोड़ा यहाँ हमको भी कमा लेने दीजिए, अभी 1 लाख न लिए हैं, थोड़ा और ले लेने दीजिए, उसके बाद ना हम कोई विचार करेंगे। यह बिहार है, बिहार में कोई जो है हथुआ राज का जमीन हड़प ले रहा है तो कोई बेतिया राज का जमीन हड़प ले रहा है, कोई स्कूल का जमीन हड़प ले रहा है तो कोई पोखरा का जमीन हड़प ले रहा है। कुछ ऐसा ही मामला जो है आजकल नहीं बरसों से और कई वर्षों से चल रहा है कि अरेराज अंचल में जो है सरकारी जमीन, सैरात का जमीन, पोखरा का जमीन जो है स्थानीय लोगों ने हड़प कर अपना घर बना लिया। अपने घर के अंदर का जो बाथरूम का पानी होता है वह जो है जल जीवन हरियाली में ग्रहण लगा रहा है। इन सारी बातों पे बात करने के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं, अपनी अपनी समस्याओं से ये लोग परेशान हैं। और समस्या कोई किसी का पर्सनल नहीं है, यह समस्या जो है सामाजिक है। क्या कहिएगा, क्या नाम? मेरा नाम संतोष सहनी हुआ। ये पोखरा में सब लोग स्नान करते थे बढ़िया से और यहाँ बैठते थे। आज देखिए इस पोखरा का दुर्दशा, इसमें न मछली का काम हो रहा है और न यहाँ बैठने का मन कर रहा है, इसमें दुर्गंध आ रहा है। दुर्गंध आ रहा है? हाँ। पोखरा में दुर्गंध आने का कारण क्या है? यहाँ के बगल वाले जो इसको कब्जा किए हैं उसमें लैट्रिन वोटरिंग का पानी गिरा रहे हैं, इसीलिए दुर्गंध आ रहा है। क्या चीज का जमीन कब्जा कर लिए? ये सैरात जमीन है, बाजार का जमीन है, यही कब्जा किए है, मेला वाला जमीन। मेला वाला जमीन जी है? जी जी। क्या कहिएगा? हम इस पर कलेक्टर साहब आए हुए थे। जो अवैध घर अभी बन रहा है इसके तरफ थोड़ा कैमरा करिए, देखिए ये सब रोका उन्हीं का है और ऑर्डर करके गए कि इसमें कोई अब काम आगे नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जो सीओ साहब हैं ये जज ही थे इसके पहले और कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं और आते हैं और पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। पूर्व सीओ पैसा लिए हैं और गए हैं, इस पर थाना पास में है, थाना वाले भी आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं। कोई इस पर रोक नहीं लगाता है। चोरी छिपे रात को यहाँ काम होता है। और ये जो पोखरा है, पोखरा के चारों तरफ जो है घर बना हुआ है, वो किस प्रकार का घर है, कैसा है? सब अवैध अतिक्रमण है सर, सब अतिक्रमण है। किसका जमीन अतिक्रमण? सब सरकारी जमीन है, पोखरा का जमीन है सारा, 1 बीघा तालाब का जमीन है। इस पे सब लोग पहले नहाते थे, सब लोग इसमें सतुआ सान के खाते थे। यहाँ कंवरिया लोग रुकते थे। इस तीर्थ स्थल को खराब कर दिया गया यहाँ के लोगों से। यहाँ शराब की काम होती है, यहाँ सभी इसमें लैट्रिन का पानी गिरा रहे हैं और उसी में सब धो रहे हैं। ये बदबू आ रहा है, यहाँ दूषित हो गया इसका जल। इसमें मछली पालकों के लिए भी कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ छठ घाट का एक तीर्थ स्थल है, उसको भी नाश किया जा रहा है। यह मामला जो है अतिक्रमण का कितने दिनों से चल रहा है? ये अतिक्रमण का मामला तो कम से कम हमको लग रहा है कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे 10 साल 15 साल से, तब से ही बना हुआ है सब, काफी दिनों से है। तो इसको लेकर आप लोगों ने क्या कुछ अभी तक करवाया या किया? हम तो सीओ साहब के यहाँ गए तो सीओ साहब से लड़े लाला नहीं, पहले सीओ थे तो 5 आदमी कहा छोड़ दीजिए बाबा, इसको आधा खाली कर देगा ही, आधा रहेगा। ये मेला का जमीन है, बाजार का जमीन है, ये पूरा सारा एथी है, जल जीवन हरियाली का है। तो हम कह दिया अच्छा, आधा ऊपर पिलर हल गया। 6 महीना के बाद थाना में कल नहीं हलने देती थी पहले मंदिर, तो हम कल हलवाए, दरोगा जी बेचारी साथ दिए, कल हल गया। कल हलने के बाद मामला शांत हो गया, आधा छोड़ दिया, आधा घेर लिया। हम कह दिया अच्छा छोड़ो जाए। उसका बाद पूरा घेर लिया। 6 महीना के बाद जब दरोगा जी चले गए तो पूरा घेर लिया। इस सारा अतिक्रमण हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है जी? ये जो सारा अतिक्रमण हुआ है उसके पीछे सीओ साहब जो पूर्व में सीओ साहब थे पवन झा जी थे, उनका ये सारा किया धरा हुआ है। पूरा खेला लीला गीला उन्हीं का है। पूरा खेला लीला गीला जितना है सब उन्हीं का है। क्योंकि हम लोग इसके पहले मतलब साल लगने वाला है, हम लोग थाने में शनिवार को जो जनता दरबार लगता है उसमें हम लोग बैठे हुए थे। जनता दरबार में मतलब मिनिमम 50 लोग थे।
वहाँ पवन झा सीओ साहब बोले थे कि अगर हमारे पीछे कोई बोलेगा हम कमा रहे हैं तो कमाने दो, अन्यथा जो बोलेगा उसका जीभवा कटवा के बागमती नदी में जो ढाकस तरफ में पड़ता है उसमें हम फेंकवा देंगे। मतलब सीओ का इतना मन भरा हुआ था। ऐसे बोले थे सीओ। हाँ वो बात सही है सभी। सही है। हाँ सभी क्या क्या कठिनाई हो रही है? पानी को पिए में सूर्य में तो अभी कठिनाई है। आप मंदिर को पूजते हैं, देखभाल करते हैं, हाँ सभी उसमें क्या क्या कठिनाई है? पानी को मोकता है सूर्य में बदबू देता है सभी। क्या कहिएगा, अभी तक जो इसको लेकर खाली करवाने का आप लोगों ने कार्रवाई वगैरह करवाया क्या? बाजार का जमीन है तो इसका खाली होना जरूरी है। होना जरूरी है। आदेश उदेश हुआ कि नहीं हो? आदेश हुआ है, 10 बेर से ज़्यादा बेर हुआ है, लेकिन इस पर सीओ कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। और सीओ हमेशा बोले हैं कि एक बेर उनके पास गया है तो बोल रहे थे कि मेरे पास फोर्स अभी नहीं है कि हम वहाँ पे कोई कार्रवाई करवाएं। ये वहाँ पे कहीं पे चला गया है सब फोर्स, इसीलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। बड़ा बड़ा अधिकारी कोई आया कि नहीं? आप बहुत बार आया है लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। सब लोग घुसखोर है। कौन लोग आए थे? पवन झा आए थे, कलेक्टर भी आए हुए थे, यहाँ पे सब बंद हो गया है। फिर से वहीं आके जाके देखिए होटल खुला हुआ है, आगे सब घेरे हुए हैं लोग, सब लोग घुस लेके बैठ जाते हैं। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है, कलेक्टर से भी हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है, कलेक्टर से भी ऑर्डर आ चुका है, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं होता है। जो सीओ है वो सीधे बोलते हैं। तो अब आप लोगों की जो मांग है, क्या कुछ मांगे है? मांग है जिसको खाली कराया जाए, इसको अतिक्रमण करा के जो है ना उसको हटा दिया जाए, हटा के साफ सुथरा करके जीवन हरियाली की तरह से इसे फूल पत्ती लगा कर पेड़ सजा दिया जाए। छठ घाट है यहाँ पूजा। बाकी यहाँ पर जो है एक पोखरा है बहुत बड़ा सा, और पोखरा इन लोग का बता रहे हैं कि पोखरा की जमीन जो है लगभग 1 बीघा है, और 1 बीघा की जमीन में लगभग आधा अतिक्रमण हो गया है। किसी ने यहाँ पर जो है, ये दिखा दीजिए थोड़ा घुमा के कैमरा, यहाँ पर घर बना रहा था तो आला अधिकारी आए और रोक दिए, लेकिन इसके बाद जो है पूरा चारों तरफ से अतिक्रमण हो गया। लेकिन उसको रोकने के लिए, उसको खाली कराने के लिए यहाँ के ना सीओ साहब आए, ना पुलिस पदाधिकारी आई, और डीएम साहब आए तो उनकी बातों को जो है सुन लिया गया, लेकिन बस खाली नहीं हुआ। तो सोच लीजिए कि अरे राज्य में सीओ कितना मन बढ़ू हो गया है कि किसी आला अधिकारी के बात का पालन नहीं करता है। कहता है कि अगर कोई मेरे पीठ पीछे बोलेगा तो जबान काट कर बागमती नदी हो जी बागमती नदी में जो है प्रवाहित कर देंगे। अब किसको बोला? हमरा के क्या बोले? बोले रे जानते हैं हम वो सीओ है जो सीवर घर है, जीप कटवा कर जो फोन करेगा अब बोलेगा उसको हम बिगवा देंगे बागमती में ले जाके। तो सोचिए ना, बिहार में इसीलिए ना भूमि का सर्वे शुरू हुआ है कि लोग जो है धरती और बहुत तरह की जमीनों को हड़प हड़प के पूरा खेला कर रहा है। जमीन के लिए जो है रोज यहाँ पर मारपीट होना शुरू हो जाता है। सावन का पूर्णिमा का यहाँ थाना पर से 1 किलोमीटर होने से जाम हो जाला, ठंडा के रोड पर डंडा होला। हाँ 7 बरस हम फौजदारी लड़, 17 बरस हम हो गई। चलो कोर्ट आदेश दलते रही में हमारा ना बुझाई बुर्बक आदमी ले जाकर पहले सीओ के देनी, एसडीओ के देनी, ओकरा बाद कलेक्टरों के यहाँ पर देनी। देख सोचिए कि इतना बड़ा अतिक्रमण हो गया और सीओ पर सीओ बदली होता गया, और मामला है जस का तस, दिन प्रतिदिन जो है वो अतिक्रमण होते जा रहा है। लेकिन अतिक्रमण मुक्त जो है 1 बीता भी नहीं हुआ। 1 बीघा का प्लॉट जो है धीरे धीरे 1 बीता होता जा रहा है, लेकिन 1 बीता से 2 बीता खाली नहीं हुआ। तो सोचिए कि बिहार में सीओ के तरफ से जो फरमान जारी होता है और जो बताया जाता है कि सीओ साहब क्या कुछ खेला करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद यह प्रतीत होता है कि सीओ जो है अपने अंचल में इसी प्रकार का खेला करता है, गरीबों को जो है लड़वाता है, और इस तरह का माहौल सरकारी जमीन को हड़प हड़प के जो है पैसा कमाने का काम कर, पैसा भी कमाया है। पैसा ले लो तब रघुनाथ तिवारी 2 साल दौड़ हो गए सीओ रहा छपरा लगे तो वाले रे एक जगह वो कर जगह 2 साल दौड़ के हम थाक के बैठ गए। पवन झा सीओ साहब बोले थे कि हम आए हैं तो थोड़ा यहाँ हमको भी कमा लेने दीजिए, अभी 1 लाख न लिए हैं, थोड़ा और ले लेने दीजिए, उसके बाद ना हम कोई विचार करेंगे। अभी आप चल के देखिए मंदिर के पास 2-2 कल है, वो कल का हालत देखिए, वहाँ से पानी निकलने का रास्ता नहीं है। वहाँ आप जाइएगा पानी पीने के लिए तो वहाँ बदबू मारता है, उसका पानी, उस कल का पानी बदबू देता है। चलिए, इन सारी समस्याओं को एक तरफ छोड़ते हुए सीओ साहब से कुछ सवाल है जिसका सीओ साहब जवाब देंगे कि आखिर आदेश जारी होने के बाद भी आज तक यह अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं हुआ। यह कौन सी समस्या आ गई, यह कौन सा रीजन आ गया, यह कौन सी मजबूरी आ गई कि चारों तरफ भिंडा के किनारे का जो अतिक्रमण है वो खाली नहीं हुआ। बहुत जल्दी मिलते हैं सीओ साहब से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।